ये पूरी सुंदरकांड की यात्रा हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया, जबकि काम करने वो जा रहे थे, छोटे छोटे बंदरों को प्रणाम किया। आगे जब बढ़े, उड़ हो सकते थे, पर उन्होंने क्या कहा, बार बार रघुवीर संहारी। अपनी साधना के बल का घमंड नहीं किया, उन्होंने कहा रघुनाथ की कृपा से हो रहा है, मेरी कोई साधना नहीं है। मैनाक आया, सोने का पर्वत, धन आए लेकर के अपने लोग। जब तुम भी साधना, शांति और शक्ति के पथ पर आगे बढ़ोगे, जब तुम भी प्रेम, आनंद और धर्म के पथ पर आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें रोकने वाला कोई पहला आएगा, तो तुम्हारा अपना व्यक्ति आएगा और धन लेकर आएगा। जैसे मैनाक पर्वत आया, आकर के रोका, विश्राम करो। सोने का पर्वत, सोने का चम्मच किसी को मिल जाए तो आदमी नियत बदल दे, पर्वत तो बड़ी चीज होती है। पर हनुमान जी ने छुआ, प्रणाम किया। परसा तेहि पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। और चले गए। आगे सुरसा मिली। सुरसा का अर्थ प्रतिस्पर्धा है, स्पर्धा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, सतजो जन तिहियान कीन्हा अति लघु रूप। 10, 20, 50, 60, 16 चल रहा है प्रतियोगिता। तू इतना, हम इतना, तुम इतना, हम इतना, तुम इतना, हम तुमको बता देंगे। पड़ोसियों से प्रतियोगिता, अपने भाइयों से प्रतियोगिता, अपनी जेठानी और देवरानियों से प्रतियोगिता, भाई भाइयों में प्रतियोगिता, मोहल्लों में प्रतियोगिता, राज्यों में प्रतियोगिता, मनुष्यों के बीच प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा। यह देश श्रद्धा का था। इस देश में श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा विश्वास स्वरूपिनो, वंदे भवानी शंकरो। पर यहां प्रतिस्पर्धा आ गई, प्रतियोगिताएं आ गई। हनुमान जी ने प्रतियोगिता नहीं की, थोड़ी देर तक अपना रूप दिखाया, रामदूत हूं। हनुमान जी काम करने जा रहे हैं, अपना अहंकार साबित करने नहीं। हनुमान जी वो 7 योजन क्या था, हनुमान जी 200 योजन कर सकते थे। हनुमान जी हैं ये, साक्षात भोलेनाथ हैं, कुछ भी कर सकते थे। अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी ने कहा भैया तुम्हारे पास टाइम है प्रतियोगिता का, मेरे पास नहीं है। मुझे तो सीता का पता करने जाना है, शांति का पता करने जाना है, मुझे भक्ति लेने जानी है। मेरा लक्ष्य तय है, मिशन तय है, प्रोफेशन तय है। मेरा मिशन भी वही है, इमोशन भी वही है, रिलेशन भी वही है, प्रोफेशन भी वही है, डिवोशन भी वही है। अलग नहीं है। मेरे प्रोफेशन अलग नहीं है, मेरे रिलेशन अलग नहीं है, मेरे इमोशन अलग नहीं है, मेरा मिशन अलग नहीं है, मेरा डिवोशन अलग नहीं, सब एक है। प्यार भी वही है, अफेयर भी वही है। प्यार तो किसी और से और अफेयर किसी और से। ऐसे लोग बटे रहते हैं, जहां प्यार वहीं अफेयर, जो पत्नी वही अफेयर, अलग नहीं। एक जगह केंद्रायित, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और इस बात को लेकर हनुमान जी ने प्रतिस्पर्धा का परित्याग किया, मुंह में गए, कान से निकल गए, प्रणाम किया। अब वही जो प्रतिस्पर्धा कर रही थी नागों की माता, अब उसने बल दिया कि जाओ सब काम करके आओ। हनुमान जी थोड़ा चौंके जरूर, सब, हम तो सिर्फ पता करने जा रहे हैं। हनुमान जी को कई जगह लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। जो मिलता था आशीर्वाद, सब काम करके आओ, वो तो बाद में वहां क्लियर हुआ जानकी जी के पास, जब त्रिजटा ने कहा कि मैंने देखा है कि कोई बंदर आकर के पूरा आग लगा दिया। तब हनुमान जी ने कहा अच्छा यही काम बाकी है, सब इसीलिए सब करे, सब काम करके आओ। तो लगता जलाना ही पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा छोड़ दी, निकल गए, आशीर्वाद दिया। आगे सिंह का मिल गई। सिंह का वो है जो परछाई को छू करके ऊपर उड़ रहे जीवों को नीचे ला करके खाती है। ये कैसी राक्षसी है? ये हमारे तुम्हारे भीतर की ईर्ष्या है। वो जहां रहती है वहां से उसको कोई तकलीफ नहीं। वो जलचर है, जल के पशुओं को नहीं खाती, जल के जीवों को नहीं खाती। ऊपर जो उड़ता है उसकी परछाई को पकड़ के नीचे गिराती है और फिर खाती है। इस दुनिया में किसी उड़ रहे, ऊंचाई पर जा रहे व्यक्ति के परछाई के द्वारा उसको बदनाम करके, उसको नीचे गिरा के, हमारे देश में ही चलता है, दुनिया में चलता है, समाज में चलता है, परिवार में चलता है। जब कोई ऊंचाई पर जाता है उसकी परछाइयों को पकड़ के उसे नीचे गिराया जाता है। यह सिंह का ईर्ष्या, ईर्ष्या जीवन में ऐसे ही करती है। जिसके जीवन में मात्सर्य है, ईर्ष्या है, वो किसी को ऊंचा उड़ता हुआ नहीं देख सकता। वो उसकी परछाई और छाया को, काले टीके को पकड़ के गिराएगा। उसको लाखों गुण में गुण नजर नहीं आएंगे, एक उसमें कुछ न कुछ खोजेगा, उसको गिराएगा नीचे, उसको समाप्त करेगा। हनुमान जी ने कहा दुनिया में सबको छोड़ा जा सकता है पर ईर्ष्या को छोड़ा नहीं जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम में हनुमान जी ने अगर किसी राक्षसी को मारा तो केवल सिंहिका को मारा। अर्थात प्रतिस्पर्धा से भी
तुम छोटे होकर निकल सकते हो, अभिमान को प्रणाम करके निकल सकते हो, धन को, सोने की पहाड़ को प्रणाम करके जा सकते हो, लेकिन ईर्ष्या को मारना पड़ेगा। अगर तुम्हारे भीतर ईर्ष्या जिंदा है, मात्सर्य जिंदा है, तो तुम जीवन में कभी भी कृष्ण, गोविंद, हनुमान, राम के नहीं हो सकते। मात्सर्यता जिनके भीतर में है, याद रखना, जिनके जीवन में ईर्ष्या है, जलन है, जेलसी है, डाह है, वो कभी भी गोविंद के नहीं हो सकते। और जो गोविंद का नहीं होगा, उसके जीवन में कभी आनंद नहीं मिलेगा, उसके जीवन में कभी प्रेम नहीं मिलेगा, उसके जीवन में कभी शांति नहीं होगी। इसलिए सिंहिका को मार दिया हनुमान जी ने। मानो हनुमान जी ये कह रहे हैं कि बाकी सबसे तो निपट के निकल लेना, पर ईर्ष्या को मारे बिना आगे बढ़ना मत। ईर्ष्या को अपने भीतर से मारना ही पड़ेगा। ये बड़े बड़े लोग ईर्ष्या में ही तो मर रहे हो, ट्रस्टों में ईर्ष्या में ही तो मर रहे हो। वो कैसे हमसे आगे चला जाएगा, वो कैसे ये कर लेगा। ईर्ष्या चारों तरफ फैली हुई है और इस ईर्ष्या का वध करना होगा, और हनुमान ही कर सकता है। अभिमान रहित कोई राम काज करने वाला ही कोई कर सकता है, जिसके हृदय में आगे राम हो और पीछे उसकी पूंछ हो। ऐसा ही कोई महाबली कर सकता है। जो दुनिया को जीत सके उसको वीर कहते हैं, जो अब स्वयं को जीत ले उसे महावीर कहते हैं। वो हनुमान जी है, वो महावीर, महावीर बिनवऊ हनुमाना। उन्होंने स्वयं को जीता है, अपने भीतर के ईर्ष्या को जीता है, अपने भीतर के अभिमान को जीता है, प्रतिस्पर्धा को जीता है। अब लंकनी मिल गई, भेद बुद्धि कहते लंकनी को। द्वार पर लंकनी मिल गई, उसने कहा अच्छा तू अंदर जाएगा, चोर कहीं का, चोर मेरे आहार हैं। हनुमान जी ने कहा तू गलत बोलती है, तू जिसके लिए काम करती है दुनिया का सबसे बड़ा चोर वो है। माता जानकी को चोरी करके बैठा हुआ है। अगर तू चोर पकड़ने के लिए बैठी है तो तू गलत काम कर रही है। चोरों को तो बचा रही है, और चोर को पकड़ने के लिए जो जा रहा है, चोरी को ही संपत्ति की खोज लेने जो जा रहा है, तो उसको खा रही है। अर्थात जिस काम के लिए तुझे लगाया गया है वो काम तू ठीक से कर नहीं रही है। मैं हनुमान हूं, तुझे ठीक कर दूंगा। और उन्होंने मुष्टिका बांधी, एक मुट्ठी दिया, एक मुट्ठी मारते ही रुधिर बमत धन मनी, और फिर रक्त उसने बमन किया, रक्त निकल गया तो विरक्त हो गई। रक्त का अर्थ है रक्त निकला तो विरक्त हो गई। अब उसके जीवन से दुविधा हट गए। लगाई गई थी दूसरे काम के लिए, कर रही थी दूसरा काम। ये पांचों उंगलियां मैंने कल बताया था, हर लोग मिलकर ऐसे मुट्ठी बनाए और वोट का ऐसा चोट दिए कि लंकनी वहीं पर। अब लंकनी को जब एक मुष्टिका लगा, सत्संग हो गया हनुमान जी का, तो खुश हो गई। तुम जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे, मुझे तो वो याद भी नहीं, न हमारे शिष्यों ने रखा होगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ये तुला इक अंग, तूलनता ही जो सुख लो सत्संग। ये किसने बोला है? लंकिनी ने, राक्षसी ने बोला है। हमें रामायण का है, राक्षसी बोल रही है सत्संग पा करके। जब सदगुरु का सत्संग कोई पा लेता है, हनुमान जैसे सदगुरु जब सत्संग कर लेते, मुष्टिका सत्संग है। कभी कभार एक आध दो झापड़ गुरु के लगेंगे, कभी कठोर वाणी गुरु की लगेगी, तब सत्संग होगा तुम्हारा। मुन्नू मुन्नू पुच्चू पुच्चू करके नहीं गुरु सत्संग कराएंगे कि तुम रूठ न जाओ। तुम रूठ जाओगे तुम्हारा दक्षिणा न कहीं चला जाए। तुम्हारे दिए हुए पैसे के कारण मैं जिंदा हूं, इसलिए मैं तुम्हें मुनु मुनु पुचु पुचु करूं। कोई सदगुरु नहीं करता। वो कठोर ही बोलेगा जहां कठोर बोलना होगा। वो नहीं रखता इस बात का लज्जा, क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य है तुम्हारा मंगल। अगर अपना मंगल लिखा हो, माल जमा करना लिखा हो, और हमको पता हो यह आदमी बहुत अभिमानी है, केवल थोड़ा पूंछ पर ऐसे तेल लगा देंगे तो करोड़ों मिल जाएगा, तो लगाने में क्या परेशानी है। हम तो बड़े बड़े अभिमानियों का इसी व्यास पीठ से ऑपरेशन कर देते हैं। तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारा सदगुरु ऐसे ही है। सदगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर, लागे पर भागे नहीं वाको नाम कबीर। वो तीर मारेंगे तुम्हारे घावों पर, मवाद को निकालेंगे तुम्हारा। पर हां इतना जरूर है, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। अंतर से सहारा दे के रखते हैं टूट न जाए, और बाहर से कठोर बोलते हैं ताकि इसमें सुधार आ जाए। उन्हीं का नाम सदगुरु है। आज हनुमान जी ने सत्संग कराया, और अब सबसे प्यारा श्लोक दिया है, सबसे प्यारा चौपाई है रामचरितमानस का। प्रबिस नगर की जय सब, ये सबको याद होगा ना। ये कौन बोला है? लंकिनी, राक्षसी। जब सत्संग हो गया तो राक्षसी भी देवी बन गई।
इस दुनिया में तुम्हारे भीतर में कितने अवगुण हैं तुम चिंता मत करना। गुरु का एक सत्संग ही तुम्हारे भीतर में देवी के सारे गुण और देवता के सारे गुण उत्पन्न कर सकते हो। प्रविश्य नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मानो यहां लंकनी ने कहा, हनुमान जी वैसे तो आप निराभिमानी हो, लेकिन मारपीट करते कहीं भूल मत जाना, फिर से याद दिला दे रही हूं, हृदय राखी, हृदय में भगवान हो, कहीं अभिमान ना आ जाए। हृदय में अभिमान लेके लंका में मत जाना, नहीं हार जाओगे। पहले से अभिमानी लोग बैठे हुए हैं। इस लंका को जीत वही सकता है, क्योंकि लंका के अधिपति के हृदय में अभिमान भरा है, और इस लंका को जीतने वाले के हृदय में राम भरा है, भगवान भरा है। हनुमान के हृदय में राम भरे हैं। हृदय राखी कौशलपुर राजा। गए मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां तहां देखत अगणित जोधा। बोला इतना मंदिर कहां से आ गया? आज दिवाकर हमको कह रहा था कि हम वो पढ़े तो हमको लगा कि इतना मंदिर रावण में था। अब हम उस समय तो उसको कुछ नहीं बोले, मंदिर नहीं था। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां तहां देखत अगणित जोधा। राजप्रसाद, राजमहलों को, घरों को, भवनों को भी मंदिर कहा जाता है संस्कृत में, अवधी भाषा में। और रावण के राज में ऐसा ही है। बाहर से दिखता था मंदिर के जैसा, पर भीतर भरे थे अगणित योद्धा, युद्ध करने वाले लोग थे। वर्तमान कली काल में भी मंदिर दिखाई तो पड़ते हैं, ट्रस्ट दिखाई तो पड़ते हैं, भीतर योद्धा भरे हुए। सुंदर धार्मिक ट्रस्ट है, भीतर युद्ध चल रहा है। अध्यक्ष कौन बनेगा? भीतर युद्ध चल रहा है, इसको तो गिरा देंगे। भीतर युद्ध चल रहा है। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी बोले जह तह देखत अगणित जोधा। रावण में ऐसे ही मंदिर होते हैं, जो बाहर से दिखते तो मंदिर हैं, पर भीतर युद्ध है। ये रावण के, ये लंका के मंदिर हैं। हमें लंका नहीं, हमें अयोध्या का मंदिर चाहिए। इसीलिए तो 492 साल के बाद अयोध्या का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जहां हम सब दर्शन करने जाएंगे। हम अयोध्या के मंदिर के लिए हैं, लंका के मंदिर के लिए नहीं। लंका में तो एक ही मंदिर था, राम नाम अंकित अति सुंदर, विभीषण का एकमात्र, एक ही मंदिर था वहां पर। मंदिर जब देखा तो हनुमान जी थोड़े चक्कर में पड़ गए कि भैया मंदिर तो मैं बहुत देख चुका हूं, ये भी वैसा ही मंदिर होगा 2 नंबरी, क्या पता। तो छुप के रह गए। सुबह होने दो, सुबह पता चलेगा कि मंदिर में रहने वाला जोधा है कि कौन। जब सुबह हुआ तो प्रातः काल ही उठ करके राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। तब हनुमान जी ने कहा ये सच्चा मंदिर है। सुबह सुबह यहां से बर्तन की आवाज नहीं आ रही, तेरी मेरी की आवाज नहीं आ रही है, सिग्नेचर कर दे, ये आवाज नहीं आ रही है। प्रातः में आवाज, अरे राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। बोला हाँ, ये बाहर से भी मंदिर है और अंदर से भी मंदिर है। यहां पर संत रहते हैं, भगवंत रहते हैं। विभीषण का वो घर था। विभीषण जी से मुलाकात हुई। विभीषण जी से हनुमान जी ने कहा कि भैया, उन्होंने कहा अरे बाप हनुमान जी हैं आप हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी। बोला अभी राम राम कर रहे हो, हनुमान मत कर, डेविएट मत हो, राम राम ही ठीक है, मेरा नाम मत ले, राम का नाम ले। जब वो ज्यादा बड़ाई करने लगे ना विभीषण जी, आप तो संत हैं, आप तो भगवंत हैं, हनुमान जी ने कहा चुप, पहले जो नाम ले रहा था वही ठीक था, राम राम कर, मेरा नाम लेके मुझे भी मत गिरा, खुद भी मत गिर। और मैं भी यही कहता, मेरे इस कथा से मुझसे प्रेम हो जाए, ये तो बेड़ा गर्क हो तुम्हारा भी हमारा भी। बल्कि मेरी इस कथा को यहां से सुनने के बाद मेरे द्वारा जो कथा सुनाई गई है, वो अंजनी लला के पुत्र और यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण से तुम्हारा प्यार हो जाए तो मैं भी धन्य और तुम भी धन्य। तुम्हें कहीं अटकने की जरूरत नहीं है, प्रेम करने योग्य श्री कृष्ण ही है। मैं पोली बंसी हूं, कृष्ण फूंकते हैं मैं बचता हूं, कृष्ण की वायु से बचता हूं। बल उनका है, बोली भी उनकी है, आवाज भी उनका है, किशोरी की वाणी है। तुम किशोरी से प्रेम करो, तुम राम से प्रेम करो, तुम कृष्ण से प्रेम करो, उनके चरणों में तुम्हारी प्रीति बढ़े, सेवक बनो उनके, आराध्य हो तुम्हारे वो। प्रत्येक कथा का उद्देश्य मात्र इतना ही है। विभीषण जी प्रसन्न हुए, मुझे विश्वास हो गया जब संत मिल गए तो मुझे भगवंत भी मिल जाएंगे। हनुमान जी ने कहा तुमसे बस एक गलती हो रही थी, तुम राम राम तो कर रहे थे, राम का नाम तो ले रहे थे, पर राम काज नहीं कर रहे थे तुम। विभीषण जी ने मंत्र दिया, ये ठीक नहीं है, रावण की सत्ता भोग रहा है बैठ के,
राम राम तो कर रहे हो पर राम काज नहीं कर रहे हो। मैं हनुमान हूं, मेरा काम है राम काज करबे को आतुर। मैं राम काज में विश्वास रखता हूं, इसलिए हे विभीषण तुम्हारा नाम तो हो गया, अब काज के लिए तैयार रहो। अब राम काज का समय आया है। और सदगुरु ने बता दिया केवल नाम से नहीं होगा, जपने से। बैठेंगे उन्हीं लोगों के बीच, रहेंगे उन्हीं लोगों के बीच, खाएंगे उन्हीं का दूषित अन्न, दूषित धन, समर्थन रावण का ही कर रहे हैं। जानकी का हरण करके ले आए और आप बैठ के तुलसी का बिरवा राम राम कर रहे हैं। बड़े भारी भगत बने हुए हो। तुम में इतना सा भी अगर इंसानियत होता विभीषण, तो तुम्हें तुरंत यहां त्याग करके रघुनाथ के चरणों में जाना था। संत ने प्रेरित किया और अब जाकर ऐसे राक्षस को छोड़कर विभीषण राम जी के शरण में गए। अब वो नाम से काम की तरफ आगे बढ़े। तो राम काज भी जरूरी है।